तो दोस्तों आज का अपना वीडियो है वो रहने वाला है कालीबंगा सभ्यता पे। तो कालीबंगा सभ्यता के बारे में अपने इस वीडियो के माध्यम से सारा कुछ आज देखने वाले हैं और इससे कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे वो भी अपने सारे के सारे देख लेंगे एक वीडियो के माध्यम से। तो सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। तो देखते हैं कालीबंगा के बारे में। तो कालीबंगा का सबसे पहले देखेंगे अपने इतिहास। कालीबंगा सिंधु भाषा का शब्द है। कालीबंगा जो शब्द है वो कौन सी भाषा का शब्द है? सिंधु भाषा का शब्द है, जो काली प्लस बंगा मतलब काले रंग की चूड़िया से बना है। काली का अर्थ काले रंग से तथा बंगा का अर्थ चूड़ियों से होता है। बंगा पंजाबी शब्द से है, जैसा कि पंजाबी भाषा के अंदर बंगा मीन क्या होता है? चूड़िया होता है। तो ये कालीबंगा जो शब्द है वो कौन सी भाषा से लिया गया है? सिंधु भाषा से शब्द लिया गया है। अब क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि कालीबंगा शब्द है वो कौन सी भाषा से लिया गया है, तो अपने को वहाँ पे क्या करना है? सिंधु भाषा करना होगा। इसके बाद देखते हैं कालीबंगा की स्थिति। पुरातात्विक स्थल कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। हनुमानगढ़ से कालीबंगा की दूरी 30 किलोमीटर है। हनुमानगढ़ और कालीबंगा की दूरी कितनी है? बीच का अंतराल वो है 30 किलोमीटर का अंतराल है। बीकानेर या हनुमानगढ़ से आने वालों के लिए पीलीबंगा से होकर जाना होगा। कालीबंगा पीलीबंगा से मात्र 5 किलोमीटर दूर है। पीलीबंगा एक छोटा सा कस्बा है। पीलीबंगा में बीकानेर तथा हनुमानगढ़ से सीधी रेल सेवा उपलब्ध है और सड़क मार्ग भी उपलब्ध है। ये तो ही कॉमन बात। अब आगे देखते हैं अपने कालीबंगा की विस्तृत जानकारी। तो कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ हड़प्पा सभ्यता के बहुत दिलचस्प और महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। कालीबंगा एक छोटा नगर था, यहाँ एक दुर्ग मिला है। अब देखते हैं, ये तो हो गया एक शॉर्ट रूप में बात। अब देखते हैं अपने विस्तृत रूप में बात करते हैं। तो कालीबंगा सभ्यता के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ हड़प्पा सभ्यता के बहुत दिलचस्प और महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। कालीबंगा एक छोटा नगर था, यहाँ एक दुर्ग मिला। प्राचीन दस्त, दवती और सरस्वती नदी घाटी वर्तमान में घग्गर नदी का क्षेत्र में सिंधु सभ्यता से भी प्राचीन कालीबंगा की सभ्यता पल्लवित और पुष्पित हुई है। कालीबंगा 5000 ईसा वर्ष पूर्व से भी अधिक प्राचीन मानी जाती है। अब कई किताबों के अंदर इसके अंदर लिखा हुआ है 3000 ईसा वर्ष पूर्व और कई किताबों के अंदर लिखा हुआ है 8000 ईसा वर्ष पूर्व। तो इसके अंदर ऑथेंटिक अपने माने तो 5000 ईसा पूर्व माना जाएगा। सर्वप्रथम 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। इसके बाद है बिक्के थापर व वीवी लाल ने 1961 से 1969 में यहाँ उत्खनन का कार्य किया। यहाँ से अब क्वेश्चन बनता है कि सर्वप्रथम मतलब 1952 में अमलानंद घोष ने इसका क्या किया, तो इसकी खोज की थी। या फिर क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि सर्वप्रथम में कालीबंगा की खोज किसने की थी, तो वो थे अमलानंद घोष। अब क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि अमलानंद घोष ने इसकी खोज कब की थी, तो वो होगा 1952 में। अब क्वेश्चन इससे संबंधित तो आ भी चुका है पहले अपने BSTC के अंदर 31 अगस्त 2020 का जो पेपर था उसके अंदर आया था कि सर्वप्रथम उत्खनन कार्य किसने किया था, तो बिक्के थापर ने किया था। ये एक ऑप्शन था और इन्होंने किया था। इसके बाद देखते हैं राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित कालीबंगा स्थान पर उत्खनन द्वारा 1961 ईस्वी के मध्य किए गए 26 फुट ऊंची पश्चिमी थेड़ी मीन टिल्ले से प्राप्त अवशेषों से विदित होता है कि लगभग 5400 वर्ष ईसा पूर्व यहाँ सरस्वती नदी के किनारे हड़प्पा कालीन सभ्यता फल फूल रही थी। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में पीलीबंगा के निकट स्थित है। यह स्थान प्राचीन काल की नदी सरस्वती जो कालांतर में सूख कर लुप्त हो गई थी, सरस्वती नदी के तट पर स्थित था। कालीबंगा है वो सरस्वती नदी के तट पर स्थित था, वो अब क्या गई है? सूख गई है मतलब उसका जो पानी था वो सूख गया है, उसकी वजह से वो क्या है? विलुप्त हो गई है। यह नदी अब घग्गर नदी के रूप में है। सरस्वती नदी है वो किसके रूप में अब है? घग्गर नदी के रूप में है। सतलज उत्तरी राजस्थान में समाहित होती थी। सूरतगढ़ के निकट नोहर बादरा क्षेत्र में सरस्वती व दवती का संगम स्थल था। समय सिंधु नदी अपनी विशालता के कारण वर्षा ऋतु में समुद्र जैसा रूप धारण कर लेती थी, जो उसके नामकरण से स्पष्ट होता है। हमारे देश भारत में सिंधु सभ्यता का मूलतः उद्भव, विकास एवं प्रसार सप्त सिंधु
प्रदेश में हुआ था, तथा सरस्वती उपत्यका मतलब होता है घाटी का, उसमें विशिष्ट योगदान है। सरस्वती उपत्यका में घाटी सरस्वती एवं दर्शनावती के मध्य स्थित ब्रह्मवृत का पवित्र प्रदेश था, जो मनु के अनुसार देव निर्मित था। धन धान्य से परिपूर्ण इस क्षेत्र में वैदिक ऋचाओं का उद्बोधन भी हुआ। सरस्वती वर्तमान में घग्गर नदी के नाम से जानी जाती है। नदियों में उत्तम थी तथा गिरी से समुद्र में प्रवेश करती थी। ऋग्वेद सप्तमंडल जो कि है 2/95 में कहा गया है एका चतत सरस्वती नदी नाम सुचिर्यतो गिरभ्य आसमुद्रात सतलज उत्तरी राजस्थान में सरस्वती में समाहित होती थी। इसके बाद महाभारत काल तक सरस्वती लुप्त हो चुकी थी और 13वीं सदी लिख दिया गया यहाँ पे, सदी तक सतलज व्यास में मिल गई थी। पानी की मात्रा कम होने से सरस्वती रेतीले भाग में सूख गई थी। CF ओल्डन महोदय के अनुसार सतलज और यमुना के बीच कई छोटी बड़ी नदियाँ निकलती है। इनमें चौतंग, मारकंडा, सरस्वती आदि थी। ये नदियाँ आज भी वर्षा ऋतु में प्रवाहित होती है। राजस्थान के निकट ये नदियाँ निकलकर एक बड़ी घग्गर नदी का रूप ले लेती है। राजस्थान में ये घग्गर नदी का रूप ले लेती है, जैसा कि चौतंग है, मारकंडा है, सरस्वती आदि नदियाँ ये मिलके क्या बन जाती है, घग्गर नदी बन जाती है, जो कि वर्षा ऋतु में क्या होती है, प्रवाहित होती है। आगे चलकर यह नदी पाकिस्तान में चल के ये क्या हो जाती है, हकरा वाहिद नारा नामों से जानी जाती है। घग्गर नदी है वो क्या है, पाकिस्तान में जाकर क्या बन जाती है, हकरा वाहिद नारा नामों से जानी जाती है। ये नदियाँ आज सूखी हुई है, किंतु इनका मार्ग राजस्थान से लेकर कराची और पूर्व कच्छ की खाड़ी तक देखा जा सकता है। अब क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि घग्गर नदी का पाकिस्तान में जाकर नाम क्या बदल जाता है या क्या हो जाता है, तो वो होगा हकरा वाहिद नारा नामों से जानी जाती है। इनमें से कोई एक ऑप्शन आए तो अपने को चूज करना है। अगर तीनों आए तो अपने क्या करना है, तीनों ऑप्शन एक साथ में करने होंगे। इसके बाद देखते हैं, वाकणकर महाशय के अनुसार सरस्वती नदी के तट पर 200 से अधिक नगर बसे थे। सरस्वती नदी है मतलब घग्गर नदी है, उसके तट पर क्या थे, 200 से अधिक नगर बसे थे, जो हड़प्पा कालीन। इस कारण इसे सिंधु घाटी के सभ्यता के स्थान पर सरस्वती नदी के सभ्यता कहना चाहिए। मूलतः घग्गर हकरा ही प्राचीन सरस्वती नदी थी, जो सतलज और यमुना के संयुक्त गुजरात तक बहती थी, जिसका पाट मतलब चौड़ाई ब्रह्मपुत्र नदी से बढ़कर 8 किलोमीटर था। वाकणकर के अनुसार सरस्वती नदी 2,50,000 वर्ष पूर्व नागौर, लूनासर, ओसियां, डीडवाना होते हुए लूनी से मिलती थी, जहां से वह पूर्व में कच्छ कारण में नानूरण जल सरोवर होकर लोथल के निकट संभात की खाड़ी में गिरती थी। किंतु 40,000 वर्ष पूर्व पहले भूचाल आया, जिसके कारण सरस्वती नदी मार्ग परिवर्तन कर घग्गर नदी के मार्ग से होते हुए हनुमानगढ़ और सूरतगढ़ के बहावलपुर क्षेत्र में सिंधु नदी के समानांतर बहती हुई कच्छ के मैदान में समुद्र से मिल जाती थी। आगे है, महाभारत काल में कौरव पांडव युद्ध इसी के तट पर लड़ा गया। इसी काल में सरस्वती के विलुप्त होने पर यमुना गंगा में मिलने लगी। तो ये है सरस्वती नदी और ये है कालीबंगा सभ्यता, जिसके अंदर ये अवशेष मिले हैं। पहले ऐसे मकान हुआ करते थे, इसके अंदर अवशेष हुआ करते थे। तो ये है कालीबंगा का चित्र और ये है सरस्वती का चित्र। सरस्वती जो नदी है उसका ये चित्र है, ये वाला। तो आज के लिए इतना ही। आगे का अपना जो टॉपिक है, जो वीडियो है, वो रहेगा कालीबंगा से प्राप्त पुरातात्विक सामग्रियों पर रहेगा। तो आप उस वीडियो को देखना न भूलें। इनका मैं अलग से एक प्ले लिस्ट बना दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं।